अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान वजीर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ईद अच्छी गुजरी होगी। जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि पाकिस्तान में जो कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं उनकी तादाद 64,000 से तजावज़ कर गई है और उसमें रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। जो अवाम है वो बिल्कुल भी एहतियाती तदाबीर है उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक और अफसोसनाक बात है, वो ये है कि जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और जो डॉक्टर्स हैं वो कोरोना वायरस से बहुत ज्यादा सफर हो रहे हैं। हमने देखा है कि जो डॉक्टर हजरात हैं उनमें कोरोना वायरस की जो नंबरों की तादाद है उसमें भी इजाफा हो रहा है। इस पर हम बात करेंगे कि आखिर क्या ऐसी वजूहात है कि जिनके बिना पर जो हमारे डॉक्टर्स हजरात हैं वो सेफ नहीं है कोरोना वायरस से। फवाद चौधरी साहब ने आज ट्वीट तो किया था कि यूएसए जो है वहां पर हमने जो मेडिकल इक्विपमेंट है वो एक्सपोर्ट किया है, जिस जो माइक उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया है पाकिस्तान के। उन्होंने जो मेडिकल इक्विपमेंट है वो हमें प्रोवाइड किया है, लेकिन यहाँ पर हमारे जो अपने डॉक्टर्स हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, वो सेफ नहीं है। इस पर हम बात करेंगे और इसके साथ साथ डॉक्टर जफर मिर्जा साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जो अमवात है उसमें इजाफा हो सकता है। इस पर भी हम बात करेंगे। मुझे केबीके से ज्वाइन कर रहे हैं चेयरमैन प्रोविंशियल डॉक्टर्स एसोसिएशन डॉक्टर मोहम्मद जुबैर साहब, और लाहौर से मुझे ज्वाइन किया है सीनियर डॉक्टर और अफसाना निगार डॉक्टर अहमद हसन रांझा साहब ने। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप दोनों ने वक्त निकाला। जुबैर साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि केपीके में इस वक्त कितने ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं और जिन्होंने शहादत नोश की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं असदुल्ला भाई आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि इस हसास मौजू पर आपने वेलकम। हमारी बात जानने की कोशिश की। दूसरा जो आपने क्वेश्चन किया है कि केपी में इस वक्त तक कितने इन्फेक्टेड है, तो जो सिर्फ डॉक्टर्स इन्फेक्ट हुए हैं वो मोर देन 200 हैं। इसके अलावा जो हेल्थ केयर स्टाफ है, नर्सेज, वो मोर देन 130 है। इसके अलावा जो बाकी हमारे पैरामेडिकल स्टाफ है, हमारे क्लास 4 हैं, वो मोर देन 100 हैं। या और ये ठीक ईद है। से पहले की सूरत हाल थी। अभी जो ठीक है। हुआ है लेटेस्ट, DHQ एबटाबाद में 27 हमारा जो हेल्थ केयर स्टाफ है वो इन्फेक्ट हुआ है इस बीमारी की वजह से, और अभी तक ये तादाद 500 से ज्यादा तक चली गई है। तो ये तो बहुत अनफॉर्चुनेटली, और जो ज्यादा। डेथ हुई मोर देन 500, 500 से ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स। और जो डेथ सैड। इसमें हुई है, तो सबसे पहले हमारे जो प्रोफेसर जावेद साहब थे वो शहीद हुए थे। उसके अलावा जो जी। फिर हुआ था, हमारा एक क्लास 4 शहीद हुआ था। अभी तक जो लेटेस्ट फिगर आई है, कल भी हमारी एक स्टाफ नर्स साहिबा DHU को हार्ट में वो शहीद हो चुकी है। तो जो शहादतें हैं वो लेस देन 10 है, और जो इन्फेक्टेड है वो मोर देन 500। ठीक है। अच्छा, अहमद हसन रांझा साहब, जो इतलात आप में 341 जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो इफेक्ट हुए हैं, आपके पास क्या मालूमात है, चूंकि आप खुद भी इस वक्त ड्यूटी पर है, वहां पर पंजाब में क्या सूरत हाल है और जो हेल्थ केयर वर्कर्स है वो कितना इफेक्ट हो रहा है कोरोना वायरस से? पंजाब में भी असद सूरत हाल बहुत ख़राब है। एग्जैक्ट फिगर्स तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो आजकल में जो हमारी यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन है, उसके जो साबका सदर हैं मारूफ वैन, उनका कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आया है। जो सलमान हसीब अभी जो प्रेसिडेंट है YDA का, उसका अपना टेस्ट पॉजिटिव आया है। कुछ YDA के 8-10 डॉक्टर्स जो आजकल में उनके टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। इसी तरह बाकी डॉक्टर्स भी काफी हद तक मुतासर हैं। फीमेल जो नर्सेज हैं, स्टाफ है, उनमें भी काफी तशखीस हुई है वायरस की। हमारे ICU की कुछ स्टाफें थी जो काम कर रही थी, उनमें रिसेंटली डायग्नोज हुआ है, तो वो इस वक्त कुछ क्वारंटाइन में है, कुछ हॉस्पिटलाइज हैं। तो सूरत हाल खराब से खराब कर होती जा रही है। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि वजह क्या समझते हैं आप? लोगों के पास जो सेफ्टी इक्विपमेंट है वो नहीं है, ये क्या वजह है इसकी? या डॉक्टर्स जो है वो खुद जो एहतियाती तदाबीर है उस पर अमल नहीं कर रहे? असल में एक वजह तो ये है कि ज़ाहिर है हिफाजती सामान की भी कमी है। पाकिस्तान गरीब मुल्क है, ज़ाहिर है इतना बजट नहीं है हेल्थ का, और सामान जो है वो ज़्यादातर जो कोरोना के यूनिट है वहाँ प्रोवाइड किया जाता है। जो बाकी यूनिट है वहाँ पे इतना
फ्रीक्वेंटली पीपी अवेलेबल नहीं है, मतलब जो वार्ड में काम कर रहे हैं या जो नॉन जी कोरोना एरिया में जो लोग काम कर रहे हैं, तो उनके पास इतना सामान नहीं है, कम है सामान। ठीक। उसके डॉक्टर साहब, अलावा फिर जो हुकूमत का कहना है, हुकूमत का फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट भी की है, और जो यूएस के जो सेक्रेटरी है उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि पाकिस्तान के पास जो मेडिकल इक्विपमेंट है वो बहुत ज्यादा है और उन्होंने एक्सपोर्ट किया है। अब यहाँ से अंदाजा लगाइए कि हम बाहर तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो अपने डॉक्टर्स हैं उनको हम प्रोवाइड नहीं कर रहे। असदुल्ला भाई, इसमें मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि भाई अनफॉर्चुनेटली जो हुकूमत मुझे नजर आ रही है, उनकी पॉलिसी जो है ना, उसकी सिमती गलत है। क्योंकि जब ट्रंप साहब खड़े होते हैं तो उनके साथ जो उनका हेल्थ केयर प्रोवाइडर होता है वो साथ में खड़ा होता है। अगर कोई क्वेश्चन करता है, कोई पॉलिसी होता है, तो उससे पूछते हैं। हमारा अनफॉर्चुनेटली जो गवर्नमेंट कर रही है वो हरफन मौला बना हुआ है। सबसे पहले तो पीपीईज नहीं थे, उस वजह से हमारे हेल्थ केयर वर्कर उन्होंने जिन कंडीशंस में काम किया उसकी वजह से इन्फेक्ट हुए। अब इसके बाद जो पीपीईज उन्होंने प्रोवाइड की है वो इस तरह की क्वालिटीज के हैं कि वो आप पहने तो फट जाती हैं। तीसरा, जिस तरह अहमद हसन भाई ने कहा है कि ये लोग सिर्फ उन लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं जो कहते हैं कि कोरोना के वार्ड में ड्यूटी करेंगे, तो जो बाकी है कि मरीज के उसके माथे पे नहीं लिखा होता कि ये कोरोना पॉजिटिव है या कोरोना नेगेटिव है। तो जब कोई मरीज हॉस्पिटल में दाखिल होता है तो चाहिए ये कि हर एक बंदे को हॉस्पिटल में पीपीई प्रोवाइड किया जाए प्रॉपर क्वालिटी का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लोग सिर्फ नंबर बढ़ाने के लिए बाकी की दुनिया को तो चीजें दे रहे हैं, लेकिन अपने लोगों को मार रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली आज जो अभी का मेरे साथ डेटा शेयर हुआ है, मोर देन 2500 केसेस आए हैं और 57 अमवात हुई हैं। इस वक्त जो अमवात हैं वो 1000 से बढ़ चुकी है। पाकिस्तान में जो सिर्फ टेस्ट हुए हैं 5,20,000 हुए हैं, 63,000 लोग इस वक्त इन्फेक्ट हैं और मोर देन 1300 लोगों की डेथ हो चुकी है। तो अगर इसको हम पॉपुलेशन पे हम डिवाइड करें, कंप्लीट पॉपुलेशन पे, तो ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है और अनफॉर्चुनेटली वी विल नॉट बी एबल टू कोप विद इट। ठीक है, बिल्कुल आपने ठीक बात की। अहमद हसन साहब, आपसे ये जानना चाहूंगा, चूंकि आपने अभी जिक्र किया कि जो सिर्फ कोरोना वार्ड के जो जहाँ पर डॉक्टर जहाँ पर वो काम कर रहे हैं उनको सिर्फ जो इक्विपमेंट है वो प्रोवाइड किया गया, क्या बाकी ऐसा है या फिर सिर्फ चंद अस्पतालों में ऐसा हुआ है, बाकी जो हॉस्पिटल्स है वहां पर जितना भी अमला है, मेडिकल अमला, उन सबको ये जो इक्विपमेंट है वो प्रोवाइड किया गया है? असल में कुछ ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज हैं, कुछ हमारा जो सुर्ख फीता है उसका आपको पता है जो सिस्टम है हुकूमत की तरफ से जो हमें कहा गया था, वो तो यही कहा गया था कि आपको जहाँ पे भी ज़रूरत है, मेडिकल वार्ड में ज़रूरत है, आईसीयू में ज़रूरत है, आप हमें बताएं तो हम प्रोवाइड करेंगे पीपी। तो हमारी तरफ से रिक्वेस्ट जाती है, फिर आपको पता है कि वो फाइल 70 जगह से घूम के ब्यूरोक्रेटों के हाथ में से जानी होती है, तो उसमें कई बार चीजें डिले हो जाती हैं, सामान वक्त पे नहीं पहुंचता, कभी पहुंचता है कभी नहीं पहुंचता। इसके अलावा इशू ये है कि हमारी आवाम जो है उसमें एजुकेशन की बहुत ज्यादा कमी है। अस्पतालों के अंदर अटेंडेंट्स का बहुत ज्यादा रश है, कॉरिडोर अटेंडेंट्स से भरे होते हैं, पेशेंट्स के साथ जो अटेंडेंट आते हैं उनको प्रॉपर तरीके से रोका नहीं जाता। ये बड़ा अहम इशू आपने उठाया। इसकी वजह से भी वो अटेंडेंट ज़ाहिर है डॉक्टर के साथ भी कांटेक्ट में आते हैं, वो पेशेंट्स के साथ भी कांटेक्ट में आते हैं, तो अवाम में अवेयरनेस की काफ़ी ज़्यादा कमी है, एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी है। ठीक, अवाम के ऊपर हम बात करेंगे, जो जी अटेंडेंट की उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। जुबैर साहब, चूंकि पंजाब में तो उन्होंने बता दिया कि जो सिर्फ जो डॉक्टर्स हजरात कोरोना जो वार्ड्स है वहां पर जो काम करते हैं उनको इक्विपमेंट प्रोवाइड किया गया है। केपीके में क्या सूरत हाल है, किन डॉक्टर्स को इक्विपमेंट फराहम किया गया है? केपीके में भी सेम सूरत हाल है। केपीके में भी सिर्फ उन ही वार्ड में प्रोवाइड किया जा रहा है सामान जहां पर जो कोरोना के पेशेंट है उनको ट्रीट किया जाता है। लेकिन जिस तरह मैंने पहले से कहा कि भाई अगर हॉस्पिटल में कोई मरीज दाखिल होता है तो उसके माथे पे नहीं लिखा होता कि ये कोरोना पॉजिटिव है या कोरोना नेगेटिव है। इसकी मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं कि जो LRH का हॉस्पिटल है वहां पे बाकायदा लिखा हुआ है कि आप लोगों ने फेस शील्ड्स जो है ना वो इस्तेमाल करके वापस डिपार्टमेंट को देनी है, डिपार्टमेंट जो है ना वो फिर दोबारा इशू करेगा। तो अनफॉर्चुनेटली आप जरा इस बात पे गौर करें कि अगर एक डॉक्टर को या एक हेल्थ केयर स्टाफ को कोरोना होता है और उसका जो हेलमेट है, जो फेस शील्ड वो दूसरा बंदा यूज करता है, तो ये
किस सिचुएशन पे हमें लेके जा रहे हैं। और फिर ये लोग कहते हैं कि हमारे साथ सामान बहुत ज्यादा है और हम वो सामान जो है ना बाहर के लोगों को और मुल्कों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और अमेरिका एक्सपोर्ट हमसे क्या बहुत भी ही है आगे यूएस। है, बहुत ही जी जी, तरक्की याफ्ता है। हाँ, तो यूएसए हमने अमेरिका नहीं एक्सपोर्ट भाई, किया आप है। अपने लोगों को क्यों नहीं दे रहे हैं? अपने डॉक्टर्स को आप क्यों प्रोवाइड नहीं कर रहे? हेल्थ केयर स्टाफ को आप अपने क्यों नहीं दे रहे कि आप अमेरिका लेके जा रहे हैं? तो मैं ये कहूंगा कि ये वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, अनफॉर्चुनेटली उसमें इन्होंने उन लोगों को बिठाया हुआ है जिनको हेल्थ सिस्टम की अलिफ बे का भी नहीं पता है। अच्छा डॉक्टर जुबैर साहब, चूंकि आप खुद चेयरमैन हैं प्रोविंशियल डॉक्टर्स एसोसिएशन के, आप लोगों ने अपने प्लेटफॉर्म से हुकूमत से कोई मुतालबा किया है? आपने हुकूमत से कोई मुज़ाकरात किए हैं कि जनाब हमें जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है वो प्रोवाइड करें? हमारे जी आए दिन मुज़ाकरात हो रहे हैं। ईद से पहले भी हमारे मुज़ाकरात हुए थे। हम बाकायदा लेटर्स लिख चुके हैं गवर्नमेंट को, और सिर्फ एक लेटर नहीं, मैं कह रहा हूं कि इस वक्त तक हम 10 से 15 लेटर लिख चुके हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही बात आ जाती है कि भाई लुकिंग बिजी डूइंग नथिंग। यानी ये लोग जो पॉलिसी कर रहे हैं मैं इसके इंतहाई खिलाफ हूँ। इस वक्त इमरजेंसी स्टेप्स हमें उठाए चाहिए थे, उन्होंने नहीं उठाए हैं। जिस वक्त हम इनसे कह रहे थे कि खुदारा इसके लिए फील्ड हॉस्पिटल्स बनाए, वो लोग फील्ड हॉस्पिटल नहीं बता रहे थे। अभी ये हो चुका है कि LRH में पूरा गायनी वार्ड आपका क्लोज हो चुका है, जो कि सूबे का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहां पे गायनी वार्ड क्लोज है क्योंकि 70 से ज्यादा हेल्थ केयर स्टाफ वहां पे इन्फेक्ट हो गया था। सिमिलरली जो सिचुएशन आ रही है, हर एक हॉस्पिटल में ही कोरोना के पेशेंट आ रहे हैं, तो ये किस वक्त तक हॉस्पिटल्स को बंद रखेंगे? क्योंकि और मरीजों ने भी आना होता है। हमने इनसे कहा था आप डेडिकेटेड कोरोना हॉस्पिटल्स बनाएं, जो अभी तक नहीं बने हैं। तो अनफॉर्चुनेटली मैं बार बार ये कह रहा हूं कि भाई गवर्नमेंट अब भी वक्त तकरीबन खत्म हो चुका लेकिन है, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद इनको देखी हो या एक्सपर्ट्स ना चाहिए देखी थे हो, कि वो जो इनसे व्यू डॉक्टर लेते। जुबैर साहब, डॉक्टर जफर मिर्जा साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की वो ये कि सिचुएशन हमारे कंट्रोल में है। नहीं जी, कंट्रोल में तो इस वजह से नहीं है कि अगर कंट्रोल में होती तो आज 57 अमवात ना होते, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, आपके 2500 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। हम हर रोज देख रहे हैं आपका एक ही हॉस्पिटल DHQ एबटाबाद में एक दिन में 27 हेल्थ केयर स्टाफ को पॉजिटिव आया है, हॉस्पिटल क्लोज हो रहा है। तो ये किस तरह की अंडर सिचुएशन है? हॉस्पिटल्स की मैं आपको सिचुएशन बताता हूं। जो हमारे साथ ऑक्सीजन बेड्स हैं, मैं वेंट्स की बात नहीं कर रहा, मैं ऑक्सीजन बेड्स की बात कर रहा हूं। वो KTH, LRH, HMC मिलाकर 395 बेड्स हैं। उनकी ऑक्यूपेंसी कंप्लीट हो चुकी है, वेंट्स तकरीबन फुल है। तो ये हम लोगों को किस तरह कवर करेंगे? वो पता नहीं कौन सी दुनिया की हमें बातें सुना रहा है। अमेरिका रो रहा है 1,75,000 वेंट्स के साथ कि भाई हमारे साथ वेंट्स की कमी है, और हम जो है ना 6,000 वेंट्स पे कह रहे हैं कि हमारे साथ जो है ना वो सूरत हाल अंडर कंट्रोल है। इट्स नॉट लाइक दिस, ये बिल्कुल इस तरह नहीं है। ठीक। अच्छा अहमद साहब, आप लोगों ने पंजाब के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने हुकूमत से कोई रिक्वेस्ट की है कि खुदारा हमें ये जो इक्विपमेंट है, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, वो प्रोवाइड करें, हमारे जो जानों को खतरा है? आप लोगों ने हुकूमत से इस तरह कोई उनसे राब्ता किया हो, रिक्वेस्ट की हो, और उनका क्या रद्द-ए-अमल सामने आया है? अहमद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, आ रही है बात। जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि पंजाब के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने हुकूमत से कोई राब्ता किया है कि खुदारा हमें जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है वो प्रोवाइड करें, क्योंकि हमारे जो जानों को खतरा है इससे, कोरोना वायरस पूरी दुनिया को लपेट में लिया हुआ है, इससे डॉक्टर भी इफेक्ट हो सकते हैं। आप लोगों ने कोई गवर्नमेंट से राब्ता किया है? जो असद जो मेरे इल्म में है, एक धरना YDA ने दिया था रमजान शरीफ से पहले। तो उस धरने के बाद गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात हुए थे YDA के। तो जो मालूमात मेरा रास्त तो कोई मेरे पास YDA के साथ मेरा नहीं है उदा। जो मेरे तक मालूमात पहुंची थी उसमें तो हुकूमत की तरफ से ये श्योरिटी दी गई थी कि हम हर किस्म के जो PPE हैं वो प्रोवाइड करेंगे, और मुकम्मल प्रोटेक्शन, मास्क वगैरह। और उसके बाद काफ़ी चीज़ें मिली भी, सामान मिला भी, N95 मास्क भी मिले, जो स्टाफ है उसको PPE भी प्रोवाइड किए गए। जो इशू मेरे ख्याल में आ रहा है वो यही आ रहा है कि पेशेंट बर्डन बहुत ज़्यादा है, आवाम बहुत ज़्यादा है जो इफेक्ट होके आ रही है, उनके साथ अटेंडेंट बहुत ज़्यादा है अस्पतालों में, जो स्प्रेड का बायस बन रहे हैं। ज़ाहिर पेशेंट से तो आप एक प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट
पहन के या कंप्लीट प्रोटेक्शन के साथ जा सकते हैं। एक अटेंडेंट अगर आपके पास आता है तो कई बार आप उससे लाइटली बात करते हैं, उस प्रोटेक्शन के साथ नहीं बात करते। तो ये एक बहुत बड़ा, मैं समझ रहा हूँ कि ये एक स्प्रेड का बहुत ज्यादा जो अस्पतालों के अंदर रश है उसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा। ठीक है। अच्छा, जो डॉक्टर्स हजरात हैं जो कोरोना वायरस की वजह से बदकिस्मती से सफर हुए हैं, उनको किस तरह ट्रीट किया जा रहा है? क्योंकि जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पर जो ऑलरेडी जो बेड्स वगैरह वो तो फुल हो चुके हैं, तो उनको किस तरह ट्रीट किया जा रहा है? वो असल अवेलेबिलिटी के हिसाब से है। ज़ाहिर है अगर जो कोरोना के आइसोलेशन यूनिट हॉस्पिटल में बने हुए हैं वहाँ पे अगर क्रिटिकल हैं तो वहाँ पे बेड्स उनको मिल जाते हैं, और कई लोग जो हैं वो होम क्वारंटाइन पे भी हैं। तो जो सूरत हाल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं वहाँ पे फिर भी सूरत हाल कुछ बेहतर है कि वहाँ पे पेशेंट चला जाए, वहाँ पे बेड मिल जाता है, वहाँ पे उसकी केयर हो जाती है। जो पिछले 2-4 हफ्ते में जो मेरी एक और ऑब्जर्वेशन है कि जो अमीर लोग हैं वो बहुत ज्यादा इसमें परेशान हो रहे हैं। उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया कि जो गवर्नमेंट के अस्पतालों में नहीं जाते थे, कि जो ये समझते थे वहाँ पे सहूलतें नहीं है, वहाँ पे बेड साफ नहीं है, वहाँ पे कंजेशन है, जो प्राइवेट सेटअप में अपने मरीज लेके जाते थे उनके लिए बहुत ज्यादा मसला इन दिनों में ये आ रहा है कि प्राइवेट अस्पतालों में बेड खत्म हो गए हुए हैं कोरोना के। तो लोग एम्बुलेंसों में, जो मेरे दोस्त भी बताते हैं कि एम्बुलेंसों में पेशेंट लेके अस्पताल जाते हैं, उनको प्राइवेट कोई अस्पताल लेने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि उनके पास पैसे भी हैं, उनके पास हर किस्म की अफोर्डेबिलिटी भी है, लेकिन किसी भी और की हद तक किसी भी प्राइवेट अस्पताल में बेड अवेलेबल नहीं है। ठीक है। अच्छा, मोहम्मद जुबैर साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि अभी जो रिसेंटली एक बंदे से मेरी बात हो रही थी, एबटाबाद जो हॉस्पिटल है, अयूब हॉस्पिटल, वहां पर कुछ डॉक्टर्स ने जब कोरोना वायरस का टेस्ट करवाया तो अयूब मेडिकल जो हॉस्पिटल है वहां पर उनका पॉजिटिव आया, लेकिन बाकी जो प्राइवेट लेबोरेटरी में जब उन्होंने टेस्ट करवाया तो वो नेगेटिव आया। तो ये क्या सूरत हाल है? जो टेस्टों का मायार है उसको आप किस तरह देखते हैं कि जब सरकारी हॉस्पिटल में आप करवाते हैं वो अक्सर औकात पॉजिटिव आता है, जब बाहर आप करवाते हैं तो नेगेटिव हो जाता है? इसके हवाले से मैं ये कहा जाऊंगा कि भाई जो टेस्ट होता है उसको हम पीसीआर टेस्ट कहते हैं। जो पीसीआर होता है वो आरएनए डिटेक्ट करता है। तो इसमें 40% प्रोबेबिलिटी होती है कि ये अगर पॉजिटिव आ जाए तो इट कैन ऑल्सो बी नेगेटिव, क्योंकि इसमें ये होता है कि आरएनए के कोर को डिटेक्ट करता है। दूसरा ये होता है कि सैंपल के जो कलेक्शन मेथड होता है उसमें भी प्रॉब्लम आ सकता है। प्रॉब्लम इस तरह के, एक हम नेजोफेरेंजियल स्वाब कहते हैं, एक को हम ओरोफेरेंजियल स्वाब कहते हैं। तो इन स्वाब में ये हो सकता है प्रॉपर कलेक्शन ना हो, ठीक है जी, उस वजह से टेस्ट में जो है ना फर्क आ सकता है, एक साइड पे दूसरी साइड पे टेस्ट की जो है ना मिक्सिंग की वजह से हो सकता है कि भाई एक पेशेंट का जो है वो दूसरे के साथ मिक्स हो चुका हो, पहले नेगेटिव हो, तो ये चीजें आ सकती है। थर्ड, इसमें टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट होती है। टाइमिंग ये इंपॉर्टेंट होती है कि फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर साहब को जो है साइन सिम्टम्स थे, या एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर को उन्होंने एक टेस्ट फर्स्ट दिन पे करवाया है, फिर जो दूसरा है वो उसने 7 दिन बाद या 3 या 4 दिन बाद करवाया है, तो वो हो सकता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होती है कि पॉजिटिव नेगेटिव इन वजूहात की वजह से हो सकता है। सच में ये नहीं कहूंगा कि भाई इसमें कोई, हाँ कुछ इस तरह हो सकता है कि जो किट्स प्रोवाइड की गई हो वो प्रॉपर क्वालिटी की ना हो, ये चीजें हो सकती है। लेकिन डेलिबरेटली यानी कोई जानबूझकर किसी का टेस्ट पॉजिटिव कर रहा हो तो ये मैं समझता हूं कि ये नहीं हुआ है और ये ना ही हो रहा है। ठीक है। अच्छा अहमद साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो डॉक्टर्स हजरात हैं वो जब सिम्टम्स उनमें जाहिर होते हैं उसके बाद वो टेस्ट करवाते हैं, या रेगुलरली आप लोगों का टेस्ट होता है कोरोना वायरस का? अच्छा, जहाँ पे भी शक होता है कि कॉन्टैक्ट जो हमारे हॉस्पिटल में है उसमें तो यही है कि जिसको भी शक होता है एम्प्लॉय को कि किसी पेशेंट के साथ वो कांटेक्ट में आया है या उसकी थोड़ी बहुत सिम्टम्स हैं तो वो करवाना चाहे तो वो उसका टेस्ट हमारे हॉस्पिटल में इजीली हो रहा है। उसमें हमें कोई ऐसा प्रॉब्लम या ऐसा कोई हर्डल या ऐसे इश्यूज नहीं फील होते। इवन के हमारा एक स्टाफ का पॉजिटिव आया था, उसके मदर से उसको ट्रांसमिट हुआ, उसकी मदर अनफॉर्चुनेटली एक्सपायर हो गई। तो उसके बाद हमने अपने यूनिट के 60 लोगों का पीसीआर करवाया, तो उसमें हमें किसी किस्म की हर्डल नहीं हुई।
ठीक है। अच्छा जुबैर साहब, लास्ट आपसे जानना चाहूंगा कि आप पीडीए के प्लेटफॉर्म से अगला क्या लाहेमल अपनाएंगे जो डॉक्टर्स हैं उन हजरात के लिए, ताकि वो कोरोना वायरस से बच सके, महफूज रह सके? अभी तो जी ये है कि मैं ये कहूंगा कि एट द मोमेंट वायरस जो है वो तकरीबन स्प्रेड हो चुका है, क्योंकि जो हमने ईद के दौरान, यानी एक तो गवर्नमेंट में जिस तरह लॉकडाउन नहीं किया जिस तरह लॉकडाउन चाहिए था, सेकंड ईद के दिनों में आप देख चुके होंगे कि बाजारों में जो रश बना हुआ था, ना ही किसी जगह पर एसओपी पे अमल हो रहा था। अभी भी आप देखें तो 4 दिन जो है ना वो कोरोना होता है, 3 दिन नहीं होता है, 3 दिन बाजार जो है ना वो बंद होते हैं, 4 दिन खुला होता है। लेकिन स्टिल मैं ये कहूंगा कि भाई अगर हमने इसको अभी भी अगर हम चाहते हैं कंट्रोल करें, हालांकि ये बहुत मुश्किल है, तो हमें चाहिए कि हम फुल लॉकडाउन करें, नंबर 1। नंबर 2, अभी भी मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग कहते हैं कि कोरोना जो है ना, कोई कह रहा है साजिश है, कोई कह रहा है कि भाई बिल गेट्स साहब ने फैलाया हुआ है, कोई हर एक अपने मफरूजे बना रहा है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि भाई इस वायरस को हम देख रहे हैं, इसकी वजह से जो डेथ्स हो रही है, वायरस जो है ना वो बिल्कुल सही है। खुदारा ये गवर्नमेंट को भी चाहिए कि लोगों को समझाएं, और लोगों को अब खुद भी वो डेथ्स देखे कि क्या हो रहा है। तो खुदारा इस वहम से ये लोग निकले और इसको मजाक ना समझे। तो मैं गवर्नमेंट से भी अपील करूंगा, लोगों से भी अपील करूंगा कि काइंडली इसको सीरियसली लें। भाई लास्ट कमेंट जी क्या कहेंगे आप? असल एहतियात 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 एहतियात, इस वायरस का यही हाल है। अवाम को समझ आ जानी चाहिए, जो लोग जलील हो रहे हैं, जो लोग जिनको प्यारे इससे तकलीफ में हैं और वो सड़कों पे धक्के खा रहे हैं, उनको बेड नहीं मिल रहा है, तो वो जानते हैं कि ये बीमारी कितनी तकलीफ दे है। जिन तक अभी नहीं पहुंची उनसे मेरी यही दरख्वास्त है कि वो जितनी एहतियात कर सकते हैं वो करें। यही इसका हाल है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जुबैर साहब आपका भी शुक्रिया। डॉक्टर अहमद हसन साहब आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम में।